जैन धर्म में सभी स्तोत्रों का विशेष महत्व है। खासकर दशलक्षण महापर्व जैसे धार्मिक पर्व में भक्तामर स्तोत्र का विशेष महत्व है। सभी जैनी भक्तामर स्तोत्र के पठन बिना दशलक्षण महापर्व में भोजन नहीं करते। 7वीं सदी में आचार्य मानतुंग जी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना करके सभी भक्तों पर मानो कृपा ही की हो, क्योंकि सुख प्राप्ति का एकमेव उपाय जिनेंद्र भक्ति ही है। जिनेंद्र भक्ति से हमें सभी सुख प्राप्त होते हैं, विशेषतः मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। देखते हैं भक्तामर स्तोत्र के पहले श्लोक का अर्थ। इसमें जो जिनपाद युगम शब्द आया है, इसका अर्थ जिनेंद्र भगवान के चरण रूपी 2 कमल ऐसा होता है। कैसे है जिनेंद्र भगवान के 2 चरण? तो आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं, प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम का अर्थ है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए देवलोग भी लालायित यानी उत्सुक होते हैं, क्योंकि स्वर्ग के देवों में संयम नहीं पाया जाता। यद्यपि उनको भी मोक्ष सुख प्राप्त करना होता है, पर मोक्ष तो मनुष्य गति से ही प्राप्त होता है, और इसीलिए मनुष्य गति का विशेष महत्व है, क्योंकि मनुष्य गति में संयम है। तो देवलोक उत्सुकतावश और अगले पर्याय में मनुष्य भव प्राप्त करके संयम से जिनेंद्र भगवान के मार्ग का अनुसरण करने के लिए जिनेंद्र भगवान को नमन करते हैं। तो नमन करते समय उनके मौली यानी मस्तक पर जो मुकुट होता है, उसकी जो प्रभा है यानी चमक, उससे उद्योतकम यानी तेजस्वी दिख रहे हैं। क्या? तो जिनेंद्र भगवान के 2 चरण कमल। उसके बाद दलित पाप तमो वितानम। कैसे है जिनेंद्र भगवान के 2 चरण? तो पाप तमो यानी पाप रूपी अंधकार का, वितानम यानी फैलाव, साम्राज्य, उसको दलित माने नष्ट करने वाले। और तीसरा विशेषण बताया है कि भव जले पतताम जनानाम आलम्बनम, यानी संसार रूपी समुद्र में जो पतताम पड़े हुए हैं, जन्म मरण के चक्र में घिसे हुए हैं, उन सभी जीवों में जनानाम लोगों के आपके यह 2 चरण कमल कैसे है? तो आलम्बनम यानी एकमेव आधार है। तो ऐसे इन 2 चरण कमलों की मैं भक्ति से यह भक्तामर स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ, जो भक्ति से अमरत्व की प्राप्ति कराने वाला यानी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसे उन 2 चरण कमलों को पाद युगम माने 2 चरण कमल युगलों को मैं सम्यक प्रणम में अच्छी तरह से ठीक ठाक श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके प्रणम में भक्तामर की रचना कर रहा हूँ। क्यों? तो सबसे मुख्य कारण दिया है, तो वह सुनिए। युगादावालंबनम, यह शब्द 3 शब्दों से बना हुआ है, युग, आदव और आलम्बनम। तो युग माने इस कल्प काल के आदव माने शुरुआत में, चतुर्थ काल के शुरू में पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभनाथ। और उनका आलम्बनम माने उनका ही अब हमें आधार है, क्योंकि जैन धर्म की प्रभावना इस कल्प काल में आपसे ही शुरू हुई है। इसीलिए इस युग के आद्य तीर्थंकर आप ही हो, और इसलिए आपको मैं नमस्कार करके भक्तामर स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगम युगादावालंबनम भवजले पतताम जनानाम। भक्तों द्वारा पूजित झुकते हुए देवों के मुकुट की मणियों की प्रभा यानी चमक से प्रकाशित पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हे आदिनाथ, युगादि युग के आरंभ में आपके चरण युगलों यानी चरणों को सम्यक यानी अच्छी तरह से नमन करके मैं संसार रूपी जल में डूबते हुए लोगों के लिए आपके चरणों को सहारा बनाता हूँ। हे जिनेंद्र भगवान, आपके चरण जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, जो पाप रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं, मैं उन चरणों को नमस्कार करता हूँ जो इस संसार रूपी सागर में
डूबते हुए जीवों के लिए सहारा बनते हैं। तो यह संसार एक गहरे समुद्र जैसा ही है, जहाँ दुख है, चिंता, भय और मोह की लहरें हमें बार बार डुबो देती हैं। लेकिन भगवान के चरण उस नाव की तरह है जो हमें सुरक्षित पार लगा सकती हैं। जब हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सारे पाप मिट जाते हैं, मन शांत होता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। देखिए, इस श्लोक से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। 1, अहंकार छोड़ो, देव भी झुकते हैं। 2, श्रद्धा रखो, पाप भी मिटते हैं। और 3, भगवान की शरण ले लो, जीवन सुधरता है। अगर आप भी जीवन में शांति और सहारा चाहते हो, सच्चा सुख चाहते हो, तो रोज इस स्तोत्र का पाठ करें। और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र।